हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए लेके आए जिला दर्शन सीरीज में सेकंड क्लास, जिसमें हम सलूम्बर जिले के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न ये रहा, सलूम्बर जिले को कितने जिलों की सीमा स्पर्श करती है? 3 जिलों की, 4 जिलों की, 5 जिलों की और 6 जिलों की। तो देखो सलूम्बर जिला, इसको कितने जिलों की सीमा स्पर्श करती है? ऑप्शन नंबर बी, 4 जिलों की। ठीक है, और ये सलूम्बर जिला उदयपुर से अलग होकर बना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उदयपुर से अलग होकर सलूम्बर जिला बनाए, जिसको 4 जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है। तो 4 जिले कौन कौन से? तो देखो ये 4 जिले ये रहे आपके सामने। तो देखो ये है फैक्ट है, सलूम्बर जिले को स्पर्श करने वाले 4 जिले। पहला तो है चित्तौड़गढ़, दूसरा है प्रतापगढ़, तीसरा है डूंगरपुर और चौथा है उदयपुर। ये चारों जिलों की सीमाएं सलूम्बर से स्पर्श करती है। ठीक है, तो चलो अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2, जयसमंद झील स्थित है चित्तौड़गढ़ में, प्रतापगढ़ में, उदयपुर में और सलूम्बर में। तो देखो जयसमंद झील ये कहाँ स्थित है? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर डी, सलूम्बर में। ठीक है, देखो जयसमंद झील को ढेबर झील भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ढेबर झील भी कहते हैं और ये सलूम्बर में स्थित है, तथा यहाँ 7 बड़े टापू है, जिनमें से सबसे बड़ा तो है बाबा का मगरा और सबसे छोटा है प्यारी। ये दोनों भी आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, हाड़ी रानी का स्मारक स्थल स्थित है टोंक में, उदयपुर में, सलूम्बर में और चित्तौड़गढ़ में। तो देखो हाड़ी रानी ये किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं आपके सहल कंवर को। ठीक है, सहल कंवर को हाड़ी रानी के नाम से जाना जाता है और इसका स्मारक कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, सलूम्बर में। और ये सलूम्बर के जो चुंडावत थे रतन सिंह, उनकी पत्नी थी ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, महाराणा प्रताप की राजधानी चावंड स्थित है चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में, सलूम्बर में और उदयपुर में। तो देखो महाराणा प्रताप की जो राजधानी है चावंड है, ये कहाँ स्थित है? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर सी, सलूम्बर में। ठीक है, और चावंड को राजधानी कब बनाया? तो ये बनाया था आपके 1585 में महाराणा प्रताप ने बनाया, जो कि 1615 तक रही थी राजधानी। ठीक है, तो चावंड कितने वर्षों तक रही थी? तो चावंड मेवाड़ की राजधानी लगभग 30 वर्षों तक रही थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है और इसकी विस्तृत व्याख्या हम अंत में देखेंगे वीडियो की, ये भी। चलो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, ढेबर झील के नाम से प्रसिद्ध हैं राजसमंद झील, बालोतरा झील, पिछोला झील और जयसमंद झील। तो देखो ढेबर झील, इसके नाम से कौन सी झील प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर डी, जयसमंद झील। ठीक है, और जयसमंद झील ध्यान में रखना सलूम्बर में स्थित है ये। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, सलूम्बर किस जिले से अलग होकर नया जिला बना है? चित्तौड़गढ़ से, प्रतापगढ़ से, उदयपुर से और डूंगरपुर से। तो देखो सलूम्बर जो है वो उदयपुर से अलग होकर नया जिला बना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और इन चारों जिलों की सीमाएं सलूम्बर से लगती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, सेनानी कविता के रचयिता हैं श्यामल दास, सूर्यमल मिश्रण, मेघराज मुकुल और जोधराज। तो देखो सेनानी कविता ये किसकी है? ऑप्शन नंबर सी, मेघराज मुकुल की। ठीक है, इसमें जो चुंडावत राजा रतन सिंह था, उसके निशानी मांगने पर सल्ला कंवर ने अपना सिर काट के दे दिया है। ठीक है, और इसी की रचना है मेघराज मुकुल की सेनानी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, महाराणा प्रताप की छतरी स्थित है उदयपुर में, गोगुंदा में, चावंड में और चित्तौड़गढ़ में। तो देखो महाराणा प्रताप की छतरी वो कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, चावंड में। और चावंड अभी किस जिले में आता है? तो ये आता है आपके सलूम्बर में, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चावंड अब सलूम्बर जिले में आता है। तो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, लसाड़िया का पठार स्थित है चित्तौड़गढ़ में, प्रतापगढ़ में, उदयपुर में और सलूम्बर में। तो लसाड़िया का पठार ये जो जयसमंद झील है, इस जयसमंद झील के उत्तर पूर्व में एक कटा फटा पठार है, जिसे लसाड़िया का पठार कहते हैं। ठीक है, और ये ऑप्शन नंबर डी, सलूम्बर जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, जयसमंद अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई? 1950 में, 1955 में, 1960 में और 1965 में। तो देखो जयसमंद अभ्यारण्य इसकी स्थापना कब हुई? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, 1955 में। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है गोगुंदा दुर्ग को, सरहाड़ा दुर्ग को, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को और कोटा को। तो देखो मेवाड़ का काला पानी ये किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, सरहाड़ा दुर्ग को। जो कहाँ स्थित है? तो ये सरहाड़ा दुर्ग है सलूम्बर में। ठीक है, और एक काला पानी है, इसमें प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी है भूरेलाल भैया। ठीक है, भूरेलाल भैया इनको कैद करके रखा था। ये भी कई बार पूछा गया है कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भूरेलाल भैया को कौन से दुर्ग में कैद करके रखा था? तो ये है आपके सरहाड़ा दुर्ग में, और इसको मेवाड़ का काला पानी कहते हैं।
ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, खेर के पत्तों से कत्था तैयार करने का कार्य करती हैं कथोड़ी जनजाति, भील जनजाति, मीणा जनजाति और कंजर जनजाति। तो देखो खेर के पत्तों से कत्था तैयार करने का कार्य कौन करती है? ऑप्शन नंबर ए कथोड़ी जनजाति। ठीक है, कथोड़ी जनजाति उदयपुर जिले में भी निवास करती है और आपके सलूम्बर जिले में भी निवास करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, उदयपुर के अतिरिक्त कथोड़ी जनजाति किस स्थान पर निवास करती है? सराड़ा में, सेमारी में, गागरोन में और जल्लारा में। ठीक है, तो उदयपुर के अतिरिक्त कथोड़ी जनजाति निवास करती है ऑप्शन नंबर ए सराड़ा में। और ये सराड़ा कहाँ है? तो ये आपके सलूम्बर जिले में पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, कथोड़ी जनजाति की महिलाएं मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है जिसे कहते हैं घोटिया, टापरा, पावरी और फाड़का। तो देखो कथोड़ी जनजाति की महिलाएं मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनती है उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर डी फड़का। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, सराड़ा किला कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, बूंदी में, सलूम्बर में और उदयपुर में। तो देखो सराड़ा किला ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी सलूम्बर में। ठीक है, और सराड़ा किला को मेवाड़ का काला पानी भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पूरे लाल बयां को कैद करके रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, सोनार माता का मंदिर स्थित है उदयपुर में, प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर में और सलूम्बर में। तो देखो सोनार माता का मंदिर ये कहाँ स्थित है आपके? ऑप्शन नंबर डी सलूम्बर में। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, श्याम नहर व भाड़ नहर स्थित हैं जयसमंद झील में, राजसमंद झील में, पिछोला झील में और उदय सागर झील में। तो देखो एक तो ये श्याम नहर और एक ये भाड़ नहर, ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जयसमंद झील में। ठीक है, और जयसमंद झील को टेबर झील भी कहते हैं और ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। ठीक है, यहाँ 7 टापू हैं जिनमें सबसे बड़ा बाबा का मगरा और सबसे छोटा प्यारी। ठीक है, और ये सलूम्बर जिले में स्थित है। और जयसमंद झील के उत्तर पूर्व में जो कटाफटा पठार है उसे लसाड़िया का पठार कहते हैं। ये पूरी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, चावंड चित्रशैली स्थित है गोगुंदा में, उदयपुर में, प्रतापगढ़ में और सलूम्बर में। तो देखो चावंड चित्रशैली ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी सलूम्बर में। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, महाराणा प्रताप ने दिवेर के युद्ध के पश्चात अपनी राजधानी बनाई उदयपुर को, गोगुंदा को, चावंड को और चित्तौड़गढ़ को। तो देखो महाराणा प्रताप ने दिवेर का युद्ध कब हुआ था? 1582 ईस्वी में। ठीक है, महाराणा प्रताप तथा सुल्तान खान के बीच में, जिनमें महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। ठीक है, और इसके पश्चात अपनी राजधानी किसे बनाया? तो अपनी राजधानी बनाया ऑप्शन नंबर सी चावंड को। ठीक है, जो चावंड की राजधानी कब तक रहा? 1615 तक रहा। 1585 में इसको राजधानी बनाई। ये दोनों आपको ध्यान में रखना, लगभग 30 वर्षों तक चावंड राजधानी रही। ठीक है, अगला प्रश्न अपना ये रहा, आमलिया भैरू जी मंदिर स्थित हैं प्रतापगढ़ में, उदयपुर में, नाथद्वारा में और सलूम्बर में। तो देखो आमलिया भैरू जी मंदिर ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी सलूम्बर में। ठीक है, तो ये रहे अपने दोस्तों आज के प्रश्न। और आज के फैक्ट के बारे में बात करते हैं, तो चलो आज के फैक्ट हमारे ये रहे, सलूम्बर जिले से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो देखो ये रहे हमने सलूम्बर जिला। ठीक है, और इससे संबंधित ही आज के फैक्ट है। देखो जयसमंद झील कहाँ स्थित है? तो ये सलूम्बर जिले में स्थित है। ठीक है, और जयसमंद झील के बारे में मैंने पूरी बातें बता दी कि इसको ढेबर झील कहते हैं। ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। यहाँ 7 बड़े टापू है जिनमें सबसे बड़ा टापू बाबा का मगरा, सबसे छोटा है प्यारी। और यहाँ पर श्याम नहर व भाड़ नहर निकाली गई है। ठीक है, और अगला है सराड़ा किला। सराड़ा किला कहाँ है? तो ये आपके सलूम्बर जिले में। ठीक है, जिसे मेवाड़ का काला पानी भी कहते हैं। और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पूरे लाल बयां को यहाँ पर कैद करके रखा गया। तीसरी बात आती है तो चावंड चित्रशैली। चावंड चित्रशैली कहाँ है? तो ये आपके सलूम्बर जिले में। ठीक है, और महाराणा प्रताप की राजधानी जो चावंड है वो कहाँ पे है? वो आपके सलूम्बर में है। ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं। अगला ये रहा टॉपिक हमारा, हाड़ी रानी का महल। ठीक है, हाड़ी रानी कौन सी है? सहल कंवर। इनके महल कहाँ है? तो इनके महल है आपके सलूम्बर में। लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार के बारे में मैंने बताया आपको कि जयसमंद झील के जो उत्तर पूर्व में कट्टापट्टा पठार है उसे लसाड़िया का पठार कहते हैं। और लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है? तो आपके सलूम्बर में स्थित है। ठीक है, हाड़ी रानी सहला कंवर का स्मारक ये भी कहाँ है? तो ये भी आपके सलूम्बर में है। ठीक है, सलूम्बर को उदयपुर से अलग करके नया जिला बनाया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है कि किससे अलग करके बनाया गया है? उदयपुर से अलग करके बनाया गया है। और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भूरेलाल बयां इसको सराड़ा किले में कैद किया गया है।
ठीक है। और सराड़ा किले को मेवाड़ का काला पानी भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलो आगे बात करते हैं सलूम्बर के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। आज का हमारा अंतिम टॉपिक है सलूम्बर के प्रसिद्ध मंदिर। तो पहला मंदिर कौन सा है यहाँ? गोवर्धन मंदिर। अगर पूछा जाए गोवर्धन मंदिर कहाँ है, तो ये है आपके सलूम्बर में। दूसरा मंदिर है जल मंदिर, ये भी कहाँ है? सलूम्बर में है। तीसरा है सोनार माता का मंदिर, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, ठीक है। सोनार माता का मंदिर कहाँ है? तो ये आपके सलूम्बर में है। चौथा है आपके कवेली जी का मंदिर, ये कहाँ है? तो ये भी आपके सलूम्बर में है, ठीक है। और आमलिया भैरव जी का मंदिर, ये भी सलूम्बर में है। और ग्वालेश्वर मंदिर, ये भी सलूम्बर में है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने सलूम्बर जिले से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं उनके बारे में डिस्कस किए हैं। तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो और हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो जय हिंद, जय भारत।